सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को लागू किया जाए। मुझे प्रूफ करने का मौका भी नहीं देंगे और अगर मैं प्रूफ करने के लिए कोर्ट जाऊंगा तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा बड़ी धमकी नहीं हो सकती है। वोट बैंक के नाम पर एक बार फिर से भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। पहले सीए के नाम पर भड़काया, फिर अब हमने देखा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर भड़का रहे। तारीख 6 दिसंबर, जुमे का दिन। आज यूपी का चप्पा चप्पा चौकस दिखा। जुमे की नमाज के बाद कहीं कोई बवाल ना हो, कोई पत्थर लेकर सड़क पर ना दिखे, इसके लिए पुलिस ने अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। यूपी में जुमे की नमाज शांति से पूरी हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। जुमे की नमाज शांति से निपटे, इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। मुजफ्फरनगर से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गाजियाबाद और कानपुर में भी सुरक्षा कड़ी की गई थी। भारी फोर्स को अलग अलग मस्जिदों के बाहर तैनात किया गया था। मगर भड़काऊ भाईजान को यूपी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में शांति शायद अच्छी नहीं लग रही। शायद यही वजह है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली हिंदू पक्षी याचिका को चैलेंज करते हुए लिखा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के परिणाम उग्र होंगे। अगर कोर्ट हिंदू पक्षी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की याचिका को स्वीकार करते हुए इसके पक्ष में फैसला देता है तो संभल जैसे विवाद देश के हर कोने में सिर उठाएंगे और आखिरकार कानून और सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर देंगे। की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन इसकी जरूरत ये समझी गई कि बाबरी मस्जिद के अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बकिया देश में कहीं भी कोई भी जगह 15 अगस्त सन 47 को जो स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी, यही बनी रहनी चाहिए। इस देश के हित के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को लागू किया जाए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से अब यह डर दिखाया जा रहा, धमकी दी जा रही कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया गया तो देश में जगह जगह दंगे होंगे, संभल जैसी हिंसा होगी। इसका जवाब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दिया। संभल में भी सर्वे हुआ है और बाकी जगहों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जो बीजा मंडल या जितने ऐसी जगह है जो हमारे मंदिर परिसर थे उसको जबरन कब्जा करके एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो सवाल यह है, सबसे बेसिक अधिकार है कि अगर कोई आदमी कोर्ट जाना चाहता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं और कोर्ट में अपनी बात एविडेंस और तर्क के आधार पर रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। तो आप मुझे प्रूफ करने का मौका भी नहीं देंगे और अगर मैं प्रूफ करने के लिए कोर्ट जाऊंगा तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा बड़ी धमकी नहीं हो सकती। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका के बाद कुछ गंभीर सवाल है। सवाल कि क्या मुस्लिमों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर डराया जा रहा? क्या देश में मुस्लिमों को भड़काने और माहौल खराब करने की साजिश हो रही? क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर दिखाकर अदालतों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही? बाबर का सच सामने आ रहा तो इतनी बेचैनी क्यों? क्या इसके पीछे कोई सियासी फायदा छिपा है? और सवाल यह भी कि क्या यह मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश है? वोट बैंक के नाम पर एक बार फिर से भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर। पहले सीए के नाम पर भड़काया, फिर अब हमने देखा है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर भड़का रहे। अरे संभल में जो विषय आया वहां पर तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, वो तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। तब भी सर्वे का विरोध किया, सर्वे तो जायज था ना। और इसी एक्ट के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो धार्मिक कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, उसको डिटरमिन किया जा सकता है, तो उसका विरोध क्यों किया जाता है? उसके विषय पर भी भड़काने की और बहकाने की कोशिश की जाती है। मेरा बड़ा सीधा कहना है इस पर कि 1991 एक्ट अभी इंटैक्ट, इंडियन वर्शिप एक्ट, उसको न सुप्रीम कोर्ट ने और न पार्लियामेंट ने बदला है। तो ऐसे हालात में 15 अगस्त 1947 की स्थिति हर जगह बहाल होनी चाहिए। और अच्छा है
लोग गए हैं कोर्ट में, फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। मेरा जो व्यू था मैंने बता दिया कि 1991 वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। बात है, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन इसकी जरूरत ये समझी गई कि बाबरी मस्जिद के अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बकिया देश में कहीं भी कोई भी जगह 15 अगस्त सन 47 को जो स्थिति है वही स्थिति बनी रहेगी, यही बनी रहनी चाहिए। इस देश के हित के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को लागू किया जाए। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से अब यह डर दिखाया जा रहा, धमकी दी जा रही कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया गया तो देश में जगह जगह दंगे होंगे, संभल जैसी हिंसा होगी। इसका जवाब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दिया। संभल में भी सर्वे हुआ है और बाकी जगहों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो जो बीजा मंडल या जितने ऐसी जगह है जो हमारे मंदिर परिसर थे उसको जबरन कब्जा करके एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो सवाल यह है, सबसे बेसिक अधिकार है कि अगर कोई आदमी कोर्ट जाना चाहता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं और कोर्ट में अपनी बात एविडेंस और तर्क के आधार पर रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। तो आप मुझे प्रूफ करने का मौका भी नहीं देंगे और अगर मैं प्रूफ करने के लिए कोर्ट जाऊंगा तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा बड़ी धमकी नहीं हो सकती। सवाल ये भी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हिंदू पक्ष की याचिका से मुस्लिम पक्ष इतना बौखला क्यों गया? क्यों इसको लेकर कहा जा रहा कि अगर एक्ट खत्म हो गया तो देश के कोने कोने में संभल जैसी हिंसाएं होंगी? क्या भड़काऊ मौलाना की ये छटपटाहट इसलिए दिख रही कि सीएम योगी ने संभल हिंसा में शामिल पत्थरबाजों के अंदर बाबर का डीएनए होने की बात कही थी? 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। सीएम योगी ने संभल की बात की, बांग्लादेश की बात की, बाबर के डीएनए की बात की। ऐसे में सवाल उठा है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करने का नाम लेकर क्या एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा? क्यों कांग्रेस इस मुद्दे पर भड़काने वाले भाईजान के साथ खड़ी दिख रही? बड़ी बात यह कि संभल की जामा मस्जिद तो एसआई प्रोटेक्टेड है, तो कानूनी रूप से इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए डाली गई याचिका में संभल हिंसा का जिक्र क्यों किया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि बाबर के हिंदू धार्मिक स्थलों पर अत्याचार की कलई खुल रही तो परेशानी किसे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।